एम मूवी एक्सप्लेन ऑल टॉक आपका स्वागत करता है। ये कहानी है एडी की, जो एक रिपोर्टर है। उसकी बॉडी के अंदर एक वेनम नाम का एलियन रहता है, जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ग्लिटस होता है, जो कि एक अपराधी होता है जिसने बहुत से लोगों को मारा हुआ होता है, लेकिन पुलिस को कभी पता नहीं चला ग्लिटस ने उन लोगों को मार कर कहाँ पर छिपाया है। ग्लिटियस एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम फ्रांसिस होता है। फ्रांसिस के पास कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन पुलिस फ्रांसिस को वहां से ले जाती है जहां उसके जैसे लोग रहते हैं। पर फ्रांसिस वहां से भागने की कोशिश करती है, पर एक मूलिगन नाम का पुलिस वाला उसकी आंख में गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसकी आंख खराब हो जाती है। कुछ टाइम बीत जाने के बाद एक लेडी डॉक्टर फ्रांसिस को उसके बॉयफ्रेंड की मौत की खबर सुनाती है। गवर्नमेंट ने उसे मौत की सजा दी होती है। यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम एडी और मोलिगन नाम के पुलिस वाले को देखते हैं। मोलिगन पुलिस वाला वही होता है जिसने फ्रांसिस की आंख में गोली मारी होती है। वो पुलिस वाला चाहता है वो ग्लिटियस से पूछे उसने मरे हुए लोगों को कहाँ पर छुपाया है, क्योंकि ग्लिटियस केवल एडी से मिलना चाहता है। जैसे ही वो पुलिस वाला जाने लगता है, एडी के अंदर से वेनम निकलता है, क्योंकि वेनम को लोगों का दिमाग खाना पसंद है। लेकिन एडी उससे वादा कराता है वो किसी अच्छे इंसान को नहीं खा सकता। उसके बाद एडी ग्लिटियस से मिलता है। एडी उससे उन डेड बॉडी के बारे में पूछना चाहता है, पर ग्लिटियस एडी को एक कविता छापने को कहता है। उसने वो कविता फ्रांसिस के लिए लिखी होती है। उस कविता के छप जाने के बाद वो उन डेड बॉडियों के बारे में बताएगा। जैसे ही एडी जाने लगता है, वेनम उसे ग्लिटियस का रूम दिखाता है। उस रूम में कुछ ड्राइंग बनी होती हैं। एडी को बाहर वो पुलिस वाला मिलता है। वो एडी से ग्लिटियस की बात पूछता है, उसने तुम्हें क्या बताया? पर एडी बोलता है वो एक कविता छपवाना चाहता है और एडी वहां से चला जाता है। उस रात वेनम एडी से वो ड्राइंग बनवाता है, जिससे एडी को पता चलता है उसने लोगों को मार कर कहाँ पर छिपाया है। ग्लिटियस को ये बात जब पता चलती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और गवर्नमेंट उसे मारने का हुक्म देती है। फिर हम वेनम को देखते हैं जो एडी से लड़ रहा होता है, क्योंकि वो इंसानी दिमाग खाना चाहता है, पर एडी उसे केवल चॉकलेट और जानवर ही खाने को कहता है, क्योंकि एडी नहीं चाहता पुलिस उनके पीछे पड़े। एडी वेनम को मिस चैन की शॉप पर ले जाता है और मिस चैन को पता होता है एडी के अंदर एक वेनम नाम का एलियन है जिसे चॉकलेट पसंद है, पर वहाँ सब चॉकलेट खत्म हो जाती हैं। एडी वेनम को कुछ मुर्गियाँ खाने को कहता है। जब वेनम और एडी घर जा रहे होते हैं, वो एक आदमी को देखते हैं जो एक लेडी का वॉलेट छीन रहा होता है। वेनम उस लेडी की मदद करता है, लेकिन वेनम उस आदमी को खाना चाहता है, पर एडी उस आदमी को खाने को मना करता है और वेनम वहां से चला जाता है। तभी एडी के पास उसकी गर्लफ्रेंड एन का कॉल आता है। वो एडी से मिलना चाहती है। एडी को पता चलता है एन शादी करने वाली है। ये बात सुनकर एडी अंदर से टूट जाता है, पर एन वेनम से एडी का ख्याल रखने को कहती है और एडी वहां से चला जाता है। अगले दिन वेनम एडी को कुछ लेटर दिखाता है। उन लेटरों में ग्लिटियस का लेटर भी होता है। वो एडी को अपनी मौत दिखाने के लिए बुलाना चाहता है। ग्लिटियस ने उन लेटरों में लिखा होता है उसने अपनी दादी और मोम को कैसे मारा, और उसके डैड उसे एक स्कूल भेज देते हैं जहां उसे फ्रांसिस मिलती है। ग्लिटियस एडी से आखिरी बार मिलना चाहता है। एडी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। ग्लिटियस उससे बात करता है। ग्लिटियस एडी से नाराज होता है। उसने उसके राज खोल दिए, जिसकी वजह से वो फ्रांसिस से कभी नहीं मिल पाएगा। ग्लिटियस एडी को भड़काने लगता है। वो उसके बारे में बुरा भला बोलता है, जिसकी वजह से वेनम को गुस्सा आ जाता है और वेनम ग्लिटियस को पकड़ लेता है, पर ग्लिटियस एडी के हाथ पर काट लेता है। ग्लिटियस को पता चलता है एडी के अंदर कुछ अलग चीज है। एडी जब घर आ जाता है, वो वेनम पर चिल्लाता है उसे बाहर नहीं आना चाहिए था, पर वेनम बोलता है उसने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है और उसने तुम्हें हीरो बनाया है, पर एडी बोलता है वो तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। एडी और वेनम आपस में लड़ने लगते हैं। वेनम एडी का टीवी और उसकी बाइक तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वेनम और एडी अलग हो जाते हैं। फिर ग्लिटियस को सजा दी जाती है, लेकिन ग्लिटियस के अंदर भी एक एलियन होता है जिसका नाम कार्नेज होता है। कार्नेज वेनम का बेटा होता है जो उसी के खून से बना होता है, जो कि नींद से जाग जाता है
वो बाहर आकर सब लोगों को मार देता है। एडी को जब पता चलता है ग्लेटियस जेल से भाग गया है और उसके अंदर वेनम जैसा एक एलियन है, एडी डरा हुआ होता है, लेकिन वो पुलिस वाला एडी को ग्लेटियस को ढूंढने को कहता है। एडी ग्लेटियस की रिकॉर्डिंग सुनता है। ग्लेटियस उस रिकॉर्डिंग में शादी की बात कर रहा होता है। फिर हम वेनम को देखते हैं, वो एक लड़के की बॉडी में होता है, पर वो लड़का वेनम की पावरों को संभाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है, क्योंकि वेनम को पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत होती है। फिर एडी वहां जाता है जहां वो स्कूल होता है। उसे पेड़ के पास एक नाम दिखता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का होता है। वो उस पुलिस वाले को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, पर वो पुलिस वाला बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। इधर ग्लेटियस वहां जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन उन दोनों के पीछे पुलिस पड़ जाती है और कार्नेज उन सबको मार देता है। फ्रांसेज ग्लेटियस की मदद करने के लिए चिल्लाती है, पर कार्नेज को तेज आवाज पसंद नहीं होती। वो उसे कमजोर कर देती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर हम वेनम को देखते हैं। वेनम कमजोर हो जाता है क्योंकि वो कमजोर लोगों को नहीं संभाल सकता और पुलिस उस जगह पर जाती है जहां फ्रांसिस कैद होती है, पर ग्लेटियस उसे ले जाता है। पुलिस एडी को पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को लगता है एडी को कुछ पता है। वो एडी से सच सुनना चाहती है, पर एडी बोलता है वो एन से मिलना चाहता है। जब एन उससे मिलती है, एडी ग्लेटियस के बारे में उसे बताता है उसके अंदर भी एक वेनम जैसा एलियन है, अब वो किसी को भी मार सकता है। एडी उसे वेनम को ढूंढने को कहता है क्योंकि उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर एन मिस चैन की शॉप पर जाती है। एन को पता होता है मिस चैन के अंदर वेनम है। एन वेनम को अपनी बॉडी के अंदर घुसा लेती है और एन एडी को पुलिस स्टेशन से भगा देती है। इधर ग्लेटियस और उसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसेस, कार्नेज, वो तीनों बदला लेना चाहते हैं। ग्लेटियस एडी से बदला लेना चाहता है और फ्रांसेस उस पुलिस वाले से जिसने उसकी आंख में गोली मारी थी। वेनम एडी से गुस्सा होता है, वो उसके साथ जाना नहीं चाहता, पर एडी उससे माफ़ी मांगता है। अगले क्लिप में ग्लेटियस उस पुलिस वाले को पकड़ लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसेस एन का हस्बैंड एडी को उसके किडनैप होने की खबर देता है। इधर एडी और वेनम को पुलिस ढूंढ रही होती है। ग्लेटियस और फ्रांसेस शादी करना चाहते हैं। ग्लेटियस गिफ्ट में उसे वो पुलिस वाला देता है जिसने उसे गोली मारी थी, पर वहां वेनम आ जाता है। वेनम कार्नेज को देखकर एडी के अंदर छिप जाता है क्योंकि कार्नेज उसका बेटा होता है। वो वेनम से ज़्यादा ताकतवर होता है, पर एडी उसे बाहर आने को कहता है। एडी और ग्लेटियस के बीच लड़ाई होने लगती है, पर वेनम कार्नेज से कम ताकतवर होता है। वो वेनम को बहुत मारता है। जैसे ही चर्च की घंटी बजती है, वो दोनों इंसानी रूप में आ जाते हैं और फ्रांसिस उस पुलिस वाले को मार देती है। लेकिन एडी और ग्लेटियस अब भी लड़ रहे होते हैं। वो एन को मारने वाला होता है, पर फ्रांसिस देखती है कार्नेज ने ग्लेटियस पर काबू किया होता है। वो उसे होश में आने को कहती है, पर कार्नेज फ्रांसिस को पकड़ लेता है। वो उसे बेहोश कर देता है। कार्नेज और ग्लेटियस लड़ रहे होते हैं। कार्नेज एन को खाने वाला होता है, पर वेनम उसे छुड़ा लेता है। वेनम देखता है फ्रांसिस को होश आ जाता है, वो उसे नीचे गिरा देता है, पर फ्रांसिस इतनी तेज चिल्लाती है जिसकी वजह से ग्लेटियस की बॉडी से कार्नेज बाहर आ जाता है और फ्रांसिस के ऊपर घंटी गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वेनम कार्नेज को खा लेता है और वो ग्लेटियस को भी खा लेता है। फिर हम उस पुलिस वाले को देखते हैं, उसकी आंख चमक रही होती हैं जिससे पता चलता है उसके अंदर भी एक एलियन है। कुछ दिन बाद हम एडी और वेनम को देखते हैं। वो दोनों एक रूम में होते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है, उनका रूम बदल जाता है। वो दोनों एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। एडी देखता है सामने न्यूज़ चल रही होती है। उस न्यूज़ में स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर दें।